जब मुझे पहली बार पीरियड्स हुआ था, आई वॉज 14, तो आई हैड नो आइडिया अबाउट पीरियड्स एंड ऑल। मेरी जब भी तबीयत ख़राब होती थी तो आई यूज़ टू गो टू माई फादर कि देखो पापा ये हुआ वो हुआ। तो एज़ यूजुअल आई वॉज डूइंग द सेम एंड मम्मी वहाँ पे थी, तो मम्मी ने मुझे खींच के बाथरूम में लेके गए और बोला कि ऐसे होता है लड़कियों को एंड ऑल। तो आई वॉज़ वेरी क्यूरियस, क्या है ये, क्यों होता है। ऐसा लगा था कि मेरे ऊपर पहाड़ गिर पड़ा है। मतलब माई फर्स्ट एक्सपीरियंस वॉज नॉट very nice, not bad also, but actually it was a curious moment for me. So that was the first experience. When I got my first periods, so at that point of time I was in school and मुझे याद है कि मेरा म्यूज़िक क्लास चल रहा था and all of a sudden मेरे पेट में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा। तो I thought कि मे बी खाने की वजह से हुआ हो या मे बी मुझे भूख लग रही होगी इसीलिए हो रहा है। बट लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि नो, इट इज़ नॉट दैट पेन, इट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ पेन। एंड देन आई वेंट टू द वॉशरूम एंड जस्ट बिकॉज आई वाज फीलिंग वेट डाउन देयर, सो आई सॉ दैट देयर वाज blood stain all over my pant. So I was quite happy because I always wanted to experience, while we were in class 5th, I think, one of my friends started chumming and we used to gossip about her because she stopped coming to school for, I guess, 15 days after she started chumming. And one of my friend also told me कि पता है रश्मि, अगर मैं पीरियड्स हो जाएगा ना तो हम लोग बच्चे नहीं रहेंगे, हम लोग बड़े हो जाएंगे। तो उस दिन से मुझे हमेशा से ही था कि यार आई वांट टू एक्सपीरियंस व्हाट्स द फीलिंग। एंड जब भी गॉसिप होता था तो फिर हम लोग मतलब लड़कों से दूर रहते थे, पता नहीं क्यों, मुझे ये चीज़ कभी समझ नहीं आया उस टाइम। तो सब लोग बोलते रहते थे एंड मैं साइलेंटली सुनती थी एज इफ आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बट आई यूज्ड टू टेक so much of interest and I always wanted to experience that. So the day when I experienced that, it was a mixed feeling. I was happy also, but because of the pain I was feeling bad also. My most embarrassing moment was during my first period when I was wearing a white skirt and खून के like stains was blood stains was all over my skirt and मुझे वो चीज़ इसलिए इतना ज़्यादा ख़राब या हर्ट किया उस दिन बिकॉज सब कोई मुझे इस तरह से घूर रहे थे एज इफ आई वॉज समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड एंड दे हैव सीन समथिंग सो बैड और like yuck sort of thing and it really made me feel embarrassed and जब भी मुझे periods होता है so I have to face that thing कि कहीं गलती से भी अगर stain लग गया तो किसी को दिख जाएगा, they will know about it, I will be totally a untouchable thing and I can't go to, and my mother, she is a great person but about this she is a bit of backward type and whenever I experience my periods or whenever I have it, she tells me not to touch any things related to God or go to inside the temple and when I was जब मैं बहुत छोटी थी then I just went to the temple and मैं टेम्पल के बाहर खड़ी थी। मुझे मंदिर से बाहर खड़े होने के लिए कह दिया गया because I was in my periods and I can't go inside the temple. I don't know why. So they told me कि तुम्हें अंदर नहीं जाना है because तुम अभी अपने बुरे दिनों में, I don't know, बुरे दिनों लड़की एक भगवान का रूप होती है but when they have their periods so they can't go inside the temple, means for that 7 days in a month they are not gone. So yeah, it's embarrassing because जब भी आप किसी के सामने जाओगे एंड दे टेल यू समथिंग लाइक कि वो काम कर दो, कोई पूजा से रिलेटेड कि वो काम कर दो एंड यू आर लाइक मैं नहीं कर सकती, मुझे छूने से मना है या ऐसा कुछ। सो
सो एवरीवन कम्स टू नो अबाउट योर पर्सनल थिंग कि ओ अभी तुम उस टाइम पे मंथ के उस टाइम पे हो, लाइक वो थिंग. सो इट रियली नीड्स टू चेंज. मुझे नहीं पता बट ये सब लड़की के लिए एक एम्बैरसिंग टाइम होता है कि दे हैव टू फेस ऑलरेडी देयर बॉडी इज गोइंग थ्रू अंडर सो मेनी चेंजेस. एक लड़की के बॉडी में उस टाइम पे बहुत सारे चेंजेस के अंडर उसके बॉडी को जाना पड़ता है, बट साथ साथ सोसाइटी के इतने सारे ताने से भी गुजरना पड़ता है, प्लस फैमिलीज भी सपोर्ट नहीं करते उस हिसाब से. सो या इट्स टोटली अ एम्बैरेसिंग टाइम फॉर एवरी गर्ल आई थिंक. Most embarrassing experience. As you all know, कि इंडिया में हम मंदिर नहीं जा सकते या फिर हम किचन में नहीं जा सकते when we are on our periods. And मुझे पर्सनली इस बात से कभी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि I always used to think कि 2-3 दिन नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसके बाद चले जाएंगे. Until one time when we all, like my parents, my family friends, their kids and a big group, we all went to Puri for the darshan of the Jagannath temple. And उस दिन the day we landed over there, उसी दिन शाम को हमें दर्शन करने थे, and उसी दिन I got my periods. And when the whole group was going inside the temple, I was asked to stand outside the temple. And that was really embarrassing for me, क्योंकि a lot of kids were there in the group and they all were asking me कि दीदी आप नहीं चलोगे क्या मंदिर में, आप क्यों नहीं चल रही हो, आपको दर्शन नहीं करना क्या. एंड सैडेस्ट पार्ट कि मेरे पास कोई आंसर भी नहीं था उनको देने के लिए. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ इतने छोटे बच्चों को. तो आई थिंक कि दैट इज वन मोस्ट एम्बैरेसिंग एक्सपीरियंस फॉर मी एट लीस्ट. सोसाइटी से एक्सपेक्टेशंस तो बहुत है. जैसे बहुत सारे लोगों को ये एक प्रॉब्लम लगता है पीरियड्स का प्रॉब्लम, बट एक्चुअली पीरियड्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तबीयत खराब नहीं है. ये एक हेल्दी चीज़ है. अगर ये ना हो तो ही वो प्रॉब्लम है. तो ये जो सोच है पीरियड्स को लेके, आई डोंट थिंक सो कि ये सही है. और लोगों के बीच में और अवेयरनेस आना चाहिए. और जो कुछ लोगों को मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है पीरियड्स के टाइम में, और ये अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है. और सेकेंडली थर्डली जो हम लोगों की पूजा या फिर मंदिर ये सब जगह पे पीरियड्स के टाइम में आप जा नहीं सकते, आप छू नहीं सकते, ये चीज़ बहुत गंदा लगता है. ये अच्छा नहीं लगता. मतलब वाई, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, इट्स अ नेचुरल थिंग. मतलब क्यों होगा ये. तो दैट इज द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द सोसाइटी. Society should accept this thing naturally. Well, my expectation from the society is, you know what, जब भी लड़कियों को periods होता है तो उनकी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आती है. किसी किसी को बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होता है, किसी किसी को एक्सेस ब्लीडिंग होता है, किसी किसी को मूड स्विंग्स होता है, किसी को बहुत ज़्यादा पीरियड्स क्रैम्प होता है. तो इस टाइम हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा रेस्ट चाहिए होता. तो वी बीइंग एन इंडिविजुअल, एवरीबडी शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनके फैमिली में जितने भी फीमेल मेम्बर्स हैं उनको जब भी पीरियड्स हो वो लोग थोड़ा बहुत काम एक्स्ट्रा काम करें, मतलब ताकि जो फीमेल मेम्बर्स हैं उनको थोड़ा रेस्ट मिल सके. और इस टाइम पे उनको अगर वो लोग थोड़ा कंफर्ट दे, थोड़ा उनका केयर करे तो वो ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज दे रियली नीड योर कंफर्ट एंड योर केयर ड्यूरिंग दोज डेज. So this is what I expect from the society. Changes in the society. I think every change starts from our home. So अगर हम अपने घर पे ही किसी को उस चीज़ के बारे में बता नहीं सकते कि ओ शिट पीरियड्स हुआ है, मैं किसी को बता नहीं सकती अब लाइक क्या करना है ऐसा टाइप का अगर सबके साथ हुआ तो लाइक वो कभी सोसाइटी को बदल नहीं पाएंगे. बिकॉज सोसाइटी तभी बदलेगी जब आपके फैमिली मेम्बर्स खुद आपको सपोर्ट करेंगे. एंड आई हैव नेवर एक्सपीरियंस दैट टाइप ऑफ सपोर्ट फ्रॉम माई ओन फैमिली. बिकॉज मेरी मम्मा ऑल टाइम मुझे खुद अपने भाई से ये ऐसा कुछ बात करने नहीं देती है. लाइक ऑफकोर्स ही इज़ अ मैच्योर मैन, बट शी इज़ ऑलवेज लाइक नहीं भैया को
भैया के सामने ऐसा कुछ मत बोलना, भैया के सामने ये मत करना, पापा के सामने ऐसे रहना, पापा के सामने वैसे रहना, देखना कि गलती से कहीं स्टेन्स ना लग जाए, नहीं तो सबको पता चल जाएगा, फिर जल्दी जल्दी साफ कर दो, ये वो, मतलब शी इज टोटली लाइक goes mad whenever I'm in my periods, and I still don't know how to like behave properly on that time, because yeah, उस टाइम पे हमारी बॉडीज में काफ़ी कुछ चेंजेस होता है, लाइक वी एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ पेन एंड मेनी थिंग्स एंड ब्लड लॉस एंड सो मेनी मोर, बट वो अगर हम किसी को नहीं बता सकते, अगर कोई आपसे पूछे कि क्या हुआ, तुम्हारा मुंह इतना उतरा हुआ क्यों है, लाइक क्या हुआ, तुमको दर्द हो रहा है या कुछ हो रहा है क्या, एंड यू कैन टेल देम बिकॉज योर फैमिली डजंट अलाउ दैट थिंग, मतलब तुम बता नहीं सकते कि सामने वाले को या यू आर गोइंग अंडर सो मच पेन, सो या सोसाइटी नीड्स टू चेंज अबाउट दिस थिंग, बिकॉज दे नीड टू एक्सेप्ट दिस थिंग, बिकॉज ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, सदियों से होता है एंड इट वुड कंटिन्यू एंड इट इज़ अ बायोलॉजिकल थिंग, मतलब ये होगा ही, एंड ये नहीं होगा तो जनरेशन्स आगे नहीं बढ़ेंगी, तो इसके बारे में ऑफ कोर्स दे हैव टू एक्सेप्ट दैट थिंग, so yeah, society needs to change about society's mentality needs to change about this period. Expectation from the society, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोसाइटी से एक्चुअली एक्सपेक्ट की जाती हैं, बट वन थिंग अगेन आई वुड लाइक टू से फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस इज दैट कि माई मदर नेवर रियली taught me to not be loud about my periods or to not speak about it. So whenever anybody used to ask me that why are you not feeling good today, or why are you not going out today, or why are you sick, so I used to simply tell them कि no, I am just on my periods, I'm not feeling good today. But the reaction that I used to get from those people were like कि ये धीरे बोलना, इतने जोर से क्यों बोल रही है, और like you can use words like I'm down, why do you need to scream about your periods, and if there were guys they simply used to वो तो ऐसे सोचते रह जाते थे कि अरे अब हम क्या रिप्लाई करें, इसने क्या बोल दिया है, और पता उन्हें भी होता था सब कुछ कि क्या है, बट एक्चुअली वो रिएक्ट करना नहीं जानते थे और फिर बस निकल जाते थे या बहुत बार सुन के अनसुना कर देते थे। तो आई थिंक दैट टैबू, वो जो कंडीशन है जो हमें बचपन से सिखाई गई है ना, ये एक्सपेक्टेड अब है कि ये चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए, एंड आई थिंक ये ज़्यादा से ज़्यादा तभी कम होगी जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा एडुकेट करेंगे अपने बच्चों को इस बारे में, और लोग बात करेंगे और बहुत नॉर्मलाइज करेंगे कि हाँ देयर इज समथिंग, पीरियड्स इट्स नॉर्मल, इट हैपेंस टू एवरी गर्ल, एवरी वुमन, एंड देयर इज नो बिग डील इन दिस।